कि मैंने कल को उड़ना है अपने बहन भाइयों की तरह और समंदर की तरफ जाना है। उन तेज़ हवाओं के अंदर मैंने भी एक ऊंची जो परवान है वो लेनी है। क्या हम उस नन्हे परिंदे की तरह जस्ट सराउंडिंग में देखते रहेंगे और कभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, अपनी सलाहियतों पे भरोसा नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग खैरियत से होंगे और आज का जो मेरा वीलॉग है ये एक ऐसी कहानी है जो हम लोगों के लिए हमेशा से एक मोटिवेशनल रही है। जी हाँ, ये कहानी है एक यंग सीगल की जिसको उसके पेरेंट्स ने और उसके सिबलिंग्स ने, उसके बहन भाइयों ने उसको छोड़ दिया ड्यू टू दिस रीज़न कि वो हौसला नहीं कर पा रहा था कि आया कि उसको उड़ना चाहिए या नहीं उड़ना चाहिए। जी हाँ, इस स्टोरी का जो टाइटल है वो मैं बिल्कुल आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि ये स्टोरी है क्या। ये स्टोरी है जी एक समंदर के करीब रहने वाले यंग सीगल की, जिसके पेरेंट्स ने और उसके बहन भाइयों ने एक वक्त के बाद उसको बिल्कुल अकेला उस पीक के ऊपर छोड़ दिया, उस घोंसले के अंदर छोड़ दिया जहां पर उन सब ने इकट्ठे परवरिश पाई। अगर उसके पेरेंट्स की बात करें तो उसके पेरेंट्स ने एक वक्त तक उसको फीड करवाया और उसको वो हौसला देते रहे कि उसने एक ऐसी उड़ान भरनी है जिसमें आने वाले वक्त में उसने तमाम तंदो तेज़ हवाओं का मुकाबला करना है और अपने लिए जो खुराक है वो खुद तलाश करनी है। लेकिन वो डे बाय डे इस चीज़ के अंदर जाता जा रहा था कि मैं कभी नहीं उड़ सकूंगा और मेरे जो पर हैं वो कभी इजाज़त नहीं देंगे इस चीज़ के लिए कि मैं उन समंदर की तेज़ हवाओं का मुकाबला कर सकूं। और डे बाय डे उसकी ये कमी बढ़ती जा रही थी और वो इस चीज़ को लेके निहायती पस्ती का शिकार हो चुका था कि मैंने कल को उड़ना है अपने बहन भाइयों की तरह और समंदर की तरफ जाना है। उन तेज़ हवाओं के अंदर मैंने भी एक ऊंची जो परवान है वो लेनी है। लेकिन वक्त गुजरता गया और एक ऐसा वक्त भी आया जब उसके पेरेंट्स ने भी उसको छोड़ दिया और उसको खुराक ना देने का कहा, सिर्फ इसी वजह से कि उसने कल को हौसला करना है और अपने परों पे भरोसा करना है कि वो खुद उड़ेगा और अपने लिए रिस्क को खुद तलाश भी करेगा। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर बंदे ने अपनी सोच और अपनी चीज़ों को देखते हुए कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। और एक वक्त आया जब उसने उस ऊंची चोटी पे बैठे हुए ये डिसीजन लिया कि अब जब मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जब मुझे मेरे बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जब कोई भी नियर बाय घोंसलों के अंदर मौजूद थे वो भी तमाम के तमाम उड़ चुके हैं, मैंने भी बिल आखिर अब ये हिम्मत करनी है और हिम्मत करने के बाद कोई ना कोई फैसला करना है। और एक दिन आया जब उसने अपने आप को मजबूत किया और अपने परों पे एतमाद किया और उसने ये सोचा कि अब वो टाइम आ गया है कि मुझे इस ऊंचाई से जो है वो जंप करनी है और अपने परों के सहारे पे उड़ना है और अपने लिए कल को खुराक तलाश करनी है और आगे उस समंदर के अंदर जो मौजूद खजाने हैं उनको एक्सप्लोर करना है। यही वो ज़िंदगी है जो मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स मुझे हमेशा से बताते आए हैं। लिहाजा जब उसने जंप किया और जंप करने के बाद उसने उस हवाओं के अंदर उड़ना शुरू किया तो उसको एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका था, मैं बहुत ज़्यादा अपने परों को जो है वो सोच रहा था कि ये मेरा साथ नहीं देंगे। और वो उस चीज़ से बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने एक ऊंची उड़ान भरी और अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के साथ जा मिला। ये सारी स्टोरी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जब तक हम अपने इस खौफ के बुत को नहीं तोड़ते कि कोई काम हम कर सकेंगे, हम तब तक वो काम नहीं कर सकते। इस स्टोरी का अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई होगी। इस स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। लिहाजा अगर हम आज की बात करें और आज के दिन को देखें तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते कि बहरिया स्काई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कस्टमर्स को उड़ान क्या नहीं भरनी चाहिए?
क्या कस्टमर्स को इस प्रोजेक्ट का इंतखाब नहीं करना चाहिए जो कि उनके लिए बेशबहा खजाने लेकर आया हुआ है और इसके अंदर उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, ना कि उसको हमेशा से सवाल रखना चाहिए कि हमारे पास जो फंड्स मौजूद हैं हम उनको कब इंजेक्ट करें, किसके कहने पे इंजेक्ट करें और वो कौन से लोग हैं जिनको देखते हुए हम इन फंड्स को पार्क करें। हम उस नन्हे परिंदे की तरह कब तक इस खौफ में मुब्तला रहेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम अपने फंड्स को इस बनते हुए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा इस स्टोरी को आपके सामने रखने का मकसद यही है कि बैरिया स्काई मॉल बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर एक ऐसा शाहकार रहा जहां तमाम के तमाम कस्टमर्स ने, जिसमें हम ओवरसीज़ की बात करें या लोकल की बात करें, तो उन लोगों ने इसके अंदर अपने फंड्स को इंजेक्ट किया। लेकिन जो लोग उस नन्हे परिंदे की तरह अभी तक बैठे हुए सोच रहे हैं और इस खौफ के बुख से बाहर नहीं आ रहे कि हम अगर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कल को हमें एप्रिसिएशन नहीं देगी, या हम यहाँ पर अगर कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल बाय कर लेते हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉफिट होगा, तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या हम उस नन्हे परिंदे की तरह जस्ट सराउंडिंग में देखते रहेंगे और कभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, अपनी सलाहियतों पे भरोसा नहीं करेंगे, अपनी सोच पे भरोसा नहीं करेंगे कि हमारे पास जो फंड्स मौजूद हैं, हमें जो प्रोजेक्ट रिकमेंड किया जा रहा है या जो लोग हमें गाइड कर रहे हैं, हमें उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो बाय करनी चाहिए। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह उस नन्हे परिंदे ने कोई ना कोई डिसीजन लिया और उसके बाद उसको रिजल्ट्स जो है मिले, जब तक आप अपने आप के अंदर बहादुरी नहीं दिखाएंगे और फ्रंट पे आके लीड नहीं करेंगे, तब तक आप लोग जगह जगह भटकते रहेंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते रहेंगे जो बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर अब ओज डेवलपर के तरफ से आपको बैरिया स्काई के नाम से बना के दी जा रही है। यहाँ पर आपके पास कमर्शियल और रेजिडेंशियल ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इसमें अभी भी कोई ना कोई चीज़ जो अच्छी लोकेशन की है वो बाय करवा के दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा वीलॉग है बैरिया स्काई मॉल के हवाले से आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इस बनते हुए मॉल का इंतखाब करेंगे और हम लोगों से रब्ता करेंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए और अगले वीलॉग का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।